विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में श्रीलंका के अंदर कोलंबो के अंदर पहली ऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उस ऑफिशियल मीटिंग में एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था कि उधर से गौतम गंभीर आएगा, इधर से विराट कोहली आएगा, वो अपना चक्कू निकालेगा, ये अपना नन चक्कू निकालेगा, दोनों गुत्तम गुत्ता हो जाएंगे। इंडियन मीडिया में कुछ लोग ये चाहते थे, जो साफ सी बात है, ठीक है। और गौतम गंभीर विराट कोहली को अपनी लातों में दे देगा या विराट कोहली गौतम गंभीर को अपने चड्डों में दे देगा, दम घुट रहा होगा, चोक स्लैम मार रहे होंगे, वो कह रहा होगा गर्दन छोड़ सांस बंद हो रही है, ये कह रहा होगा नहीं तू और तेरे फैंस ने जो मेरा सांस बंद करके रखा इतने साल है, फड्डा तो कब का था ना। तो वो तो ऐसा कोई सीन हुआ कोई नहीं। पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद दोनों के दरमियान एक बड़ी लंबी किस्म की जिसे कहते हैं वो बातचीत चली गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में। बैटिंग सेशंस के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर ठीक ठाक लंबे टाइम फ्रेम तक एक दूसरे से बात करते रहे। और ऑब्वियसली ओडीआई सीरीज़ ही डिस्कस हो रही होगी। T20 सीरीज़ तो वाइट वॉश टीम इंडिया ने अपने नाम कर ली, वो तो खैर बना संगार के जिसे कहते हैं ना सही रेडी करके ना, जैसे शादी की दुल्हन होती है उस तरह वो सीरीज़ रेडी करके ना तो ये इन्होंने दी है श्रीलंका वालों ने। खैर उसके ऊपर तो आपको मैच रिपोर्ट्स बना दी थी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। आई लव यू टू। अब आते हैं ज़रा ओडीआई सीरीज़ की तरफ। अच्छा, गौतम गंभीर का फड्डा है सच ख़त्म है, उसने खुद ही किया है। मिश्रा जी तो यही मानते हैं। मिश्रा जी की पॉडकास्ट देखो तो पता चलता है कि गौतम गंभीर वॉज द वन के जिसने जो रिफ्ट है विराट कोहली के साथ उसको दी एंड किया है, विराट कोहली ने नहीं किया। ये मिश्रा जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। जिसने भी किया ठीक किया, ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ को इतना लंबा लेकर जाने की। वो जो पास्ट में हुआ सो हुआ, अब उस पर क्या ही किया जा सकता है। दोनों दिल्ली के हैं, दोनों का गर्म खून है, आपके सामने ही है जो भी हिसाब किताब है। आपको ना मैं एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। आप भूल जाएं कि विराट कोहली अब आपको मैनेजमेंट या किसी फेलो प्लेयर के साथ कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, इन पर्टिकुलरली मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि उसके साथ आपको ना कोई फड्डा करता हुआ नजर आएगा या समथिंग लाइक दैट, बहुत मुश्किल है। उसकी दो मेजर रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि विराट कोहली अब खुद भी काफ़ी ज़्यादा सोबर हो चुके हैं, अब उतना गर्म खून रहा नहीं है, क्योंकि अब वो कैरियर के जिसे कहते हैं एंड की तरफ अब वो उनका सफ़र गामजन है ना, वो यंग ब्लड ख़त्म है। मतलब इन अ वे कि वो अग्रेसिवनेस, वो शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, और मर्द भाई मर्द शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जितना बड़े से बड़ा फन्ने खान क्यों नहीं है, भाईजान ऐसे शांत हो जाता है ना वो कि बंदा कहता है ओ हो इसको क्या हुआ है। और ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देती है शादी भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देती है। मेहता साहब आपको तो पता ही होगा। अच्छा, अब आते हैं, एक तो ये रीज़न है, दूसरी रीज़न है वो है सिस्टमैटिकल। अब ये सुनो ज़रा, ये बड़ी मज़ेदार एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको बताता हूँ जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री के हिसाब से। सर विराट कोहली को ये बड़े अच्छे तरीके से, विराट कोहली को ये चीज़ मेरा ख्याल है इस टाइम के ऊपर जितनी भी इंडियन क्रिकेट लॉट खेल रही है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसमें विराट कोहली मेरा ख्याल है कि उसको सबसे ज़्यादा समझ है इस चीज़ की कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम अंडर बीसीसीआई वर्क कैसे करता है। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, वो टाइम याद करें कि जब विराट कोहली कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे। सर ये दोनों अनस्टॉपेबल थे, क्रिकेट के मामलात यही चला रहे थे इंडिया के। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, इन लोगों के पास, दोनों के पास बड़ी एक्सट्रीम पावर आ गई थी। और ये जो है ना, ये चीज़ों को उस लेवल तक कंट्रोल करना शुरू हो गए थे कि बीसीसीआई को ये लगने लग पड़ा था कि यार आज कंट्रोल कर रहे हैं, कल अगर मैनिपुलेशन शुरू होगी तो फिर हम क्या करेंगे। बीसीसीआई प्लेयर जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, उसको ना एक सर्टन लेवल तक रखने का कायल है। इंडिविजुअल पावर बीसीसीआई प्लेयर्स को देता है, लेकिन एक सर्टन लेवल तक। जब वो उसको लगता है ना कि प्लेयर अब सर चढ़ने लगा है, बीसीसीआई गिरा देता है उस प्लेयर को। भाई ये बहुत एग्जांपल्स हैं, छोड़ दें, हम सिर्फ विराट कोहली तक रहते हैं। रवि शास्त्री और विराट कोहली की जब पावर्स इतनी ज़्यादा हो गई ना कि बीसीसीआई को लगा कि ये अब लाइन क्रॉस हो रही है, तब लाया गया था दादा को, सौरभ गंगुली को। आपको क्या लगता है, आउट ऑफ नोवेयर सौरभ गंगुली को जो बीसीसीआई का हेड बनाया गया था, ही वॉज द फर्स्ट ऑप्शन? अबे नहीं बे, जो ये समझता है कि दादा वॉज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, वो झंडू बाम है। दादा वॉज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। दादा को लाया इस चक्कर में गया था कि विराट कोहली और रवि शास्त्री की पावर्स को अगर कोई बंदा कम कर सकता है इंडियन क्रिकेट में, वो एक दादा ही है। उसके अलावा
बहुत मुश्किल है, क्योंकि दादा का भी जो जिसे कहते हैं प्रेस्टिजियसनेस का लेवल, उनकी इंडियन क्रिकेट में रिस्पेक्ट, उनका इंडियन क्रिकेट में काम, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो दादा को इस बेस पे लाया गया था कि दादा आप आकर चीज़ों को कंट्रोल करें, और फिर दादा ने जिस तरीके से कंट्रोल किया वो आपके सामने है। विराट कोहली की कप्तानी, फिर दादा, फिर वो कैसे गई, फिर वो जो सारा कांड हुआ था कप्तानी का, विराट कोहली की नाराज़गी और वो सारा कुछ। ये अलग बात है कि कप्तानी जाने के बाद 2022 में विराट कोहली जब वर्ल्ड T20 में आया तो उसने आकर वो मेलबर्न वाली इनिंग्स खेल दी, प्लस उसने उस वर्ल्ड T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, तो उसने एटलीस्ट ये शो कर दिया कि ठीक है कप्तानी गई, वो पावर स्ट्रक्चर गया, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लेयर मैं अभी भी उस लेवल का ही हूँ। ये विराट कोहली ने साबित किया था। तो विराट कोहली अब वो दोबारा से वो सारे फंस नहीं पालेगा। उम्र के इस हिस्से में मर्द को ना एक सर्टन उम्र के हिस्से में आने के बाद ना उसको पता है सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ एक चीज़। अबे आंगड़म बांगड़म नहीं बे, पूरी बात तो सुन लो। ये फ़ौरन से ना कि कितने अश्लील जहन के मालिक हो तुम लोग बे, हैं? सिंगल नहीं मरोगे तुम लोग। सकून चाहिए होता है मर्द को एक सर्टन एज में आने के बाद। उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि मुझे बस सकून चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी आ जाती हैं उसके लिए। तो विराट कोहली अब एज के उस हिस्से में आ कि उसे सकून चाहिए, एक चीज़ ये है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं कि ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो चुकी है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि यार गौतम गंभीर भी अगर आप टेक्निकली देखें ना यार, तो आप सोचते हैं, अब सवाल आपके जहन में आता है, ना डोमेस्टिक में कोई कोचिंग एक्सपीरियंस, ना नेशनल लेवल ना इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग का एक्सपीरियंस, मेंटोरशिप की हुई है 2 IPL की टीम्स की, वो अच्छी है, ज़बरदस्त है, 2 मरतबा IPL का टाइटल अपनी टीम को जिताया हुआ है, लेकिन क्या इज़ दैट सफिशेंट इनफ कि आप टीम इंडिया की हेड कोचिंग करनी शुरू कर दें? आप अपने ईमान से बताओ, जितने इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, गुरु समझ आती है ये बात? ये किसी और के साथ हो सकता था कि उसने 2 IPL के टाइटल जीते हुए एज ए कैप्टन, उसकी टीम अभी IPL उसकी मेंटोरशिप के नीचे 2024 का IPL का टाइटल जीती हो। इज़ दैट इनफ कि आप इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दें? गौतम गंभीर को भी हेड कोच बनाने के पीछे और कई जिसे कहते हैं रीजंस हैं, और उनमें से मैं आपको बता दूं एक बड़ा रीज़न यही है कि ये बंदा तो प्लेयर पावर नहीं बनने देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको लगा कि ये बंदा जो है, या ये जो भी ये है लड़का, ये अगर अपने आप को हरकुलिस समझना शुरू हो गया और इसको लगता है कि इंडिया की क्रिकेट मेरे ही इर्द गिर्द चल रही है, वो उठाकर बाहर फेंक देगा गौतम गंभीर। उसको भी लाने के पीछे एक रीज़न ये है। तो इसलिए फड्डा फुड्डा आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई आपको चलता हुआ नज़र आएगा। गौतम गंभीर अपने आप में अगर वो जिसे कहते हैं कोई बहुत बड़ी तोप बन जाए तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। वो भी BCCI जो है ना रडार गौतम गंभीर पर भी फिक्स रखेगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या बनता है। फ़िलहाल तो आगाज़ अच्छा है गौतम गंभीर का। T20 सीरीज़ वाइट वॉश की है, ODI सीरीज़ आजकल में शुरू हो जाएगी, और उसमें भी ऑब्वियसली टीम इंडिया का चांस ज़्यादा है, क्योंकि विराट कोहली वापस आ गए हैं, रोहित शर्मा वापस आ गए हैं, KL राहुल वापस आए हैं, श्रेयस अय्यर वापस आए हैं, हर्षित राणा वो आए हैं टीम में, कुलदीप यादव हैं। तो ये 5-6 नाम तो यही अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं, बाकी लड़के तो साइड पे कर दो। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन गौतम गंभीर का जो इरा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन पर्टिकुलरली अगर मैं देखूं ना, जो पीछे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में होता रहा है ये पावर कॉरिडोर्स में और पावर से रिलेटेड ही, तो उसको देखकर आई फील के मज़ेदार होने वाला है। देखते हैं आगे क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।